अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, और आप सबके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे और बहुत सारी इबादत भी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। मैं आज आपको अपनी इबादत के बारे में बताऊँगी। वैसे तो सिर्फ़ ये एक आपको मोटिवेट करने के लिए है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे इससे बढ़कर अपनी इबादत करने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से और क्या-क्या इबादत करती हूँ। तो सबसे पहले फ़जर का टाइम जब मैंने नमाज़ पढ़ ली, और मैंने अपने अंदर ये आदत डाली है कि इंशाअल्लाह मैं फ़जर के बाद कुरान को ज़रूर पढ़ा करूँगी। बेशक थोड़ा सा ही पढ़ूँ तो इसको ज़रूर पढ़ा करूँगी, क्योंकि इसकी फ़जीलत भी है। कुरान में आयत है कि फ़जर का पढ़ा हुआ कुरान जो है ना, वो मशहूद है। यानी फ़जर के वक्त फ़रिश्ते और स्पेशली अल्लाह ताला बहुत गौर से आपका कुरान सुनते हैं। बाकी टाइम पे भी सुनते हैं, लेकिन ये एक अहम टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर आप अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह ताला के लिए तिलावत कर रहे होते हैं। इसके बाद मैं सुबह के अज़कार पढ़ती हूँ, और इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अल्लाह ताला की हिफाज़त में आ जाते हैं। और कुछ तस्बीहात होती हैं वो भी मैं लाज़िम पढ़ती हूँ, स्पेशली इस्तग़फ़ार की तस्बीह मैं लाज़िम पढ़ती हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और उसके बाद मैं कुरान को दोबारा से जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है उसको दिन के टाइम भी 12 बजे या 1 बजे तकरीबन मैं पढ़ती हूँ। और इसमें भी बस यही कि जो मैंने कुरान रमज़ान में स्टार्ट किया है, मेरी दुआ है और मेरी कोशिश भी है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ इंशाअल्लाह। और अगर ना भी हो सका तो मैं इसको बाद में ज़रूर कंप्लीट करूँगी। फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन से बैठ जाती हूँ अज़कार पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि इफ़्तारी के लिए बहुत काम होता है, तो उसमें फिर नहीं याद रहता। लेकिन अगर मैंने ना पढ़ना हो और मुझे काम भी हो, तो मैं काम के दौरान भी अज़कार को पढ़ती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको याद कर लिया हुआ है, तो और मुझे इतनी आसानी है अब इनकी कि मैं चलते फिरते भी अगर मैंने ज़िक्र ना किया हो तो मैं चलते फिरते भी पढ़ती रहती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रमज़ान में आप अल्लाह ताला का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पे लाज़िम रखें। और कुछ तस्बीहात हैं जिस तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसको मैं 100 मरतबा पढ़ती हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको भी मैं 100 मरतबा इसकी तस्बीह करती हूँ। और इसके अलावा एक तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसकी इतनी फ़जीलत है कि अगर आप इसको 10 मरतबा भी पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, और अगर आप इसको 100 मरतबा पढ़ते हैं ना, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है कि आपको 100 नेकियां मिलती हैं, आपको 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। तो इसको लाज़िम अपनी रूटीन में शामिल करें। पूरे दिन में एक तस्बीह इसकी लाज़िम पढ़ा करें। और ये मैंने रमज़ान में इसकी आदत ख़ुद में डाली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक और आदत ख़ुद में डालें कि जब आप नमाज़ पढ़ लेना, तो उसके बाद नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो उसके ज़िक्र होते हैं ना, वो भी किया करें। तो इससे भी बहुत आपकी नमाज में खुशू पैदा होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आएंगी इंशाल्लाह। यानी आपको एक सुकून टाइप फ़ील होता है। तो इसकी भी अपनी अपनी लाइफ में आदत डालें ज़रूर इंशाल्लाह। वैसे भी आपको पता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप उसके बाद जितनी देर जाए नमाज़ पर बैठे रहते हैं ना, उतनी देर तक फ़रिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। और उस पर फ़रिश्ते भी आमीन फरमाते हैं कि इसकी मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं, जो आप दुआएं कर रहे होते हैं आप उस पर भी आमीन कह रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ ज़रूर कोशिश करें कि रमज़ान में जुमा पढ़ने के लिए जाएं, क्योंकि इसका भी बहुत सवाब होता है और आपकी नेकियों में ही इजाफ़ा होता है। और जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत लाज़िम किया करें, क्योंकि इसकी भी बहुत फ़जीलत है, आप सबको पता है। तो इसको भी लाज़िम पढ़ा करें, क्योंकि एक जुमे से दूसरे जुमे तक आपकी इससे हर तमाम शर से हिफाजत रहती है, और हर किस्म की बलाओं से भी हिफाजत रहती है आपकी। और साथ ही साथ किसी न किसी बुक को भी ज़रूर रीड करें। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा पेजेस पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। मैं ख़ुद 2 पेजेस पढ़ने की या 1 पेज पढ़ने की आदत डाल रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर करूँ। आपके इल्म में इजाफ़ा होता है। कोई ऐसी किताब शुरू करें जिससे आपके अखलाक में, आपके अमाल में, आपके मामलात में बेहतरी आए। इन चीज़ों की रीडिंग करें जिससे आपको फ़ायदा हो इंशाअल्लाह।
اس کے علاوہ میں تراویح کی نماز پڑھتی ہوں اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ چھوٹا سا قرآن میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور اس میں جو میں نے قرآن سٹارٹ کیا ہوتا ہے میں اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ اس سے یہ مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ میرا جو میں نے قرآن سٹارٹ کیا ہے وہ بھی میرا کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بہترین حصہ قرآن کا ہے کہ جو آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں اس کی، اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کر سنتا ہے انشاءاللہ۔ تو نوافل کا بھی اہتمام کریں اپنی رمضان میں، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے نوافل پڑھے بغیر نہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسی عادت ہو جاتی ہے نا ہمیں نماز رمضان میں۔ اس کے بعد سورہ ملک کی لازم تلاوت کریں سونے سے پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قبر میں ہماری سورہ ملک ہماری حفاظت فرمائے گی انشاءاللہ، اور اس کی عادت ڈالیں کہ اس کو پڑھ کر ہی سوئیں انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ اپنی ایسی ہی روٹین رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مومن کا رمضان اور غیر رمضان سیم ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رمضان میں کچھ اور بن جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔